हर दिन अंधेरा होने से पहले उन्हें इस छुपे हुए बेसमेंट में जाकर छिपना पड़ता था, फिर एंट्रेंस वाले स्टील के दरवाजे को मुट्ठी जितनी मोटी दर्जनों चेन से लॉक कर देते थे, तभी जाकर वो किसी तरह जमीन पर घूमने वाले मॉन्स्टर से बच पाते थे। लेकिन बाहर की दुनिया कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, खाने का इंतजाम करने के लिए उन्हें रोज बाहर जाना ही पड़ता था। बाहर निकलने से पहले वो अपने हाथ से बनाए हुए पेरिस्कोप से बार बार बाहर देखते थे और पूरी तरह यकीन हो जाने के बाद ही स्टील का दरवाजा खोलते थे। हर काम में यही हद से ज्यादा सावधानी थी, जिसकी वजह से 3 लोगों का यह परिवार पूरे 300 दिन तक सुरक्षित केसमेंट में रह पाया। लेकिन 301वें दिन एक हादसा हो गया। उस दिन मम्मी पापा हमेशा की तरह खाने की तलाश में बाहर गए हुए थे। घर पर अकेली लिसा बहुत बोर हो रही थी, इसलिए उसने पेरिस्कोप उठाया और बाहर की दुनिया देखने लगी। तभी अचानक जंगल में एक काली परछाई तेजी से गुजरती हुई दिखी। लिसा बुरी तरह डर गई। उसने तुरंत बाहर मौजूद अपने मम्मी पापा को जोर जोर से आवाज लगाने शुरू कर दी, लेकिन वो बहुत दूर थे, इसलिए उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। जैसे जैसे वो काली परछाई उसके माता पिता के करीब आती गई, लिसा ने एक बड़ा फैसला लिया। वो फौरन एग्जिट की तरफ भागी और भारी स्टील का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी। लेकिन आखिर छोटी सी लड़की ही थी, उसमें इतनी ताकत नहीं थी। 10 से भी ज्यादा बार कोशिश करने के बाद उसने अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर किसी तरह स्टील का दरवाजा खोल ही दिया। इसलिए वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी माँ ने आवाज सुन ली और तुरंत दौड़कर आई और उसका मुंह बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि इतनी आवाज मॉन्स्टर्स को आकर्षित कर सकती है। अच्छी बात यह थी कि उसके दोनों माता पिता अभी भी जिंदा थे। अचानक कई हिरण पागलों की तरह भागते हुए उनकी तरफ आ गए। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो किसी बेहद डरावनी चीज से जान बचाकर भाग रहे हैं। ये देखकर तीनों की टेंशन बढ़ गई। उन्होंने अभी अभी जो खाना ढूंढा था उसे भी वही और तुरंत बेसमेंट की तरफ वापस भाग गए। लेकिन लिसा की पहले वाली जोरदार चीखों की वजह से मॉन्स्टर्स उनके ठिकाने तक पहुंच चुके थे। छत से गिरती धूल देखकर लग रहा था कि बाहर सिर्फ एक ही मॉन्स्टर है। क्या वे उस मॉन्स्टर से बच पाएंगे?